तो अपने आप में सर्वे करवा करके टिकट देगी। और सर्वे में मैं वैसे भी पहले भी 2014 मैंने चुनाव लड़ा, उसमें भी मैं सेकंड नंबर पर आया था, क्षेत्रीय पार्टी थी। और कांग्रेस की पार्टी की जो दावेदार थी हमारी बहन सुकृति चौधरी, वो तीसरे नंबर पर थी। दूसरा चुनाव फिर मैं कांग्रेस में शामिल हो गया, उसमें फिर सुकृति चौधरी को टिकट दिया गया, फिर वो 5 लाख वोटों से हारी। तो मैं प्रबल दावेदार मैं नहीं तो कौन है, और मैं जीतूंगा भी मैं। अब की बार मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को निरा आप स्कूलों का संचालक भी मत नहीं समझ लेना, व्यापारी भी नहीं, मैं एक राजनीतिक पंडित भी हूँ। अब की बार मैं 4 लाख वोटों से जीतूंगा। बिल्कुल, देखिए भविष्यवाणी इन्होंने करी है। लाख वोटों से जीतने वाले हैं। तो चेयरमैन साहब, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो अभी फिलहाल जो हालिया एमपी हैं, वो जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी महेंद्रगढ़ में दौरा है, 7-8 गांव आज भी करेंगे। इधर जो है बीजेपी के ओम प्रकाश जो यादव हैं, जो मंत्री हैं नारनौल से, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर, अभी अचानक वोटों के टाइम इनको कार्यक्रम की याद आई, पीछे 4 साल इन्होंने निकाल दिए। मतलब पहले तो जनता की कोई सुनने के नहीं आया कि अभी जाकर के गांव-गांव ये जनसंवाद कर रहे हैं। क्या लगता है, चुनावी प्रोपगंडा है या कोई ऊपर से ही कोई दबाव है? कई बार ये सुनने को आता है कि जैसे आप जो रैलियां करते हैं तो अपने स्कूल के स्टाफ की भीड़ ज्यादा दिखाते हैं। काफी सुनने को आता है कि यार तो स्कूल का स्टाफ है, 10 हजारों तो आपका स्टाफ है, 700-800 बसें हैं आपके पास पूरी मिला के। तो ऐसा सिस्टम तो ऐसा लग रहा है कि आपका इस पूरा अमला जमला दिखाई देता है। चेयरमैन साहब, जैसे राय मलिकपुर से आपने शुरुआत करी थी और राय मलिकपुर के लोगों से हमने बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो कांग्रेस की जो सीट है उसके प्रबल दावेदार आप बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे इलाके में आवाज उठ रही है कि भी राव बहादुर सिंह को जो है अब की बार खुल के मैदान में आना चाहिए और कांग्रेस को भी सोच समझ के टिकट देनी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि इतने हजारों की तादाद में भीड़ वहां पर आपके एक छोटे से कार्यक्रम में आई, और उसके बाद एक बड़ा इशारा पूरे दक्षिणी हरियाणा में हुआ कि भी राव बहादुर सिंह को 100% टिकट दे करके मैदान में उतारा जाए ताकि कुछ बदलाव हो सके। काफी साल हो गया इसको पिछड़ापन का दाग इस महेंद्रगढ़ जिले को झेलते हुए। एक बात सर हमें समझ में नहीं आती कि भी जैसे सुकृति चौधरी भी यहाँ पे रैलियां करती है, जनसभाएं करती है, वो भी कह रही है कि मैं महेंद्रगढ़ भिवानी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ूंगी, और कहीं ना कहीं रावदान सिंह भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसा असंभव कैसे हो पाएगा कि भाई मजबूत कैसे बंदा बनेगा कि यार हम ये चीज करें, पार्टी हमें ही मौका मिले? इस बात का तो आपको पता है, कौन तो रैली कर रहे हो, किसके पास में कितने आदमी हैं, क्या एक भी इनकी रैली की बात करते तो रैली तो हाँ वो देख तो सकता है, रैली का रिकॉर्ड तो मेरा मैं ही तोड़ता हूँ, बाकी का तो कोई किसी को मतलब ही नहीं है। अगर कोई पूरे हरियाणा प्रदेश की भी रैली कर ले तो भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम आपके जिले की, आपके हल्के की कर देंगे उतने। किसी की धर्मवीर सिंह ने एक बयान दिया था कि मैं विकास नहीं करवा सकता, प्रत्येक गांव में इतने ज्यादा गांव हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में, प्रत्येक गांव में मैं नहीं जा सकता। पीछे मेरे इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी। तो मतलब अगर वो गांव में किसी व्यक्ति के या किसी के समाज में किसी का काम नहीं करवा सकते, तो क्या लगता है उनको एमपी का चुनाव नहीं लड़के अपने विधानसभा के चुनाव लड़ लेने चाहिए? वैसे भी मैं धर्मवीर जी की जहां बात आती है, मैं धर्मवीर जी के बारे में कोई गलत बात नहीं कहूँगा, वैसे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन भाई ये तो लोगों की गलती है। जब हम सुबह सुबह खाना भी खाते हैं और सुबह सुबह जब खाना के लिए रोटी बनाते हैं, तो अगर उस रोटी को एक साइड से सेकोगे तो जलेगी, अगर दोनों साइड से सेकोगे तो रोटी अच्छी तरह से पक करके तैयार हो जाएगी। तो धर्मवीर जी तो पहले भी कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मोदी लड़ रहा है, तो वो तो धर्मवीर जी की गलती थोड़ी, वो तो लोगों ने जिताया था। धर्मवीर जी तो आज भी इस बात से मेरे ख्याल में किसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाता नहीं। और भाई अपने आप में अगर कोई जिताता है तो धर्मवीर जी, मैं तो ये तो कहूँगा कि जितने भी आज तक एमपी बने उनमें तो ये बेहतर हैं, तो बाकी और को क्यों नहीं कोसते, और तो कहीं जाते नहीं,
इतना तो मैं इसका ये कहूँगा कि इस एमपी के बारे में कि इससे जो कोई टेलीफोन करता है तो उसको उल्टा जवाब आता है, और एमपीओं का तो कभी कोई जवाब ही नहीं आता। ये तो इतना तो मैं जरूर कहूँगा। लेकिन अब न तो धर्मवीर को लोगों को बनाना चाहिए और न ही धर्मवीर जी को आना चाहिए। जो यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन हैं राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी यदुवंशी शिक्षा निकेतन कनीना में हम मौजूद हैं। ये कनीना की ब्रांच है। यहाँ पर एक आंखों का निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है। तो राव साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये लगातार इस तरह के कार्यक्रम आप पहले भी करते रहे हैं और आज ये आंखों का कैंप लगाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कोई स्वार्थ का नहीं है। उद्देश्य तो आपको पता है कि जिस प्रकार से हर साल मेरा उद्देश्य इस कैंप से आज से थोड़ा सा दिन पहले 5 अगस्त को जिस प्रकार से हमने आपके बीच में, वो सचिन शर्मा कोई मेरी बिरादरी का नहीं था, मेरे गांव का नहीं था और नहीं मेरे को रिश्तेदार था, लेकिन ये बातें मेरे अंदर, जब भगवान ने कुछ दिया नहीं तो मैं कर क्या सकता था। लेकिन जब से भगवान ने मेरे को कुछ दिया है और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से जब से मेरे को कुछ मिला है, तो मेरी परंपरा हर टाइम कहीं न कहीं समाज सेवा करने की रही है। ये कोई आज कैंप की कोई नई बात नहीं है। ये आपका चाहे प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम करते हैं लाखों आदमी आपके बीच में आते हैं और सबका सम्मान करते हैं। अब भी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। पिछले साल भी हमने लाखों आदमियों को जिस प्रकार से सम्मान देने का काम किया था मकर संक्रांति दीपावली पर, उसी प्रकार से आज कैंप की बात नहीं है। जिस प्रकार से आज हमारे 1300 गाँव हैं और 1300 गाँव में जाकर के हम 60 साल से जो हमारी माता और हमारे बाबा, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। उनको सम्मान के तौर पर सर्दियों में हम उनको सम्मान के तौर पर उनका सम्मान कर करके, और मैं तो ये कहूँ कि हम उनका गीत भी गा करके और उनका सम्मान करने का काम करते हैं। और हर टाइम में गांव के सरपंच को भी, पंच को भी, जिला पार्षद, सबका हमने सम्मान किया, आगे भी कर रहे हैं। अब की बार हमने गांव-गांव में जाकर के सम्मान करने का काम किया, क्योंकि पिछली बार हमने महसूस किया उसको लेकर के। और मैंने कहा, क्योंकि पिछली बार लाखों की भीड़ आपके बीच में आई थी, यहीं आपके कलीना में जहाँ बैठे हैं, लाखों की भीड़ आने के बाद में हमने महसूस किया कि अब की बार ज़्यादा आदमी आते हैं, इसलिए गांव-गांव में जाएंगे। और गांव-गांव में जाकर के हमने सबको निमंत्रण दिया है 14 तारीख का, और आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहीं सबको सम्मानित भी करके आएंगे। और इसी का निमंत्रण हम जो आज आई कैंप जो लगाया है, इसका भी लोगों को हम निमंत्रण दे करके आए थे। उसकी वजह से जहाँ कैंपों में मेरे ख्याल में 50 या 100 आदमी होते हैं, आज यहाँ 700-800 के वो रजिस्ट्रेशन हुए हैं मेरे ख्याल में। आज नहीं फिर अगला, मैंने कहा इस भीड़ को देख करके, रुझान को देख करके हमने अगला प्रोग्राम 19 तारीख का आपकी सतनाड़ी में भी कैंप रखने का लिया है। आने वाले टाइम में दादरी में भी करवाएंगे, भिवानी में भी करवाएंगे, तुसाम में भी करवाएंगे, अटेली में भी करवाने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा काम है। मुझे आज पता लगा कि हर आदमी के कोई न कोई आँख में तकलीफ है। ऐसे ही हम किसी न किसी टाइम पर डेंटल का भी रखेंगे और हर डॉक्टर को बुला करके, क्योंकि इसमें मुझे इसलिए तकलीफ नहीं, आपने एकले यदुवंशी से 1735 बच्चे, कोई डेंटल की बात करें, चाहे सर्जन की बात करें, चाहे आई की बात करें, आँख की बात करें, चाहे लीवर की बात करें, मेरे सारे बच्चे मेरे हैं। इस वक्त लंबी लाइन है, जिनको कह देता हूँ वो अपना आप जी में कैंप रख देता है। कुछ हम खर्चा कर देते हैं, कुछ ये बच्चे अपने आप में करके और मरीज की देख रेख करना करते हैं। जैसे चेयरमैन साहब, जैसे राय मलिकपुर से आपने शुरुआत करी थी और राय मलिकपुर के लोगों से हमने बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि जो महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो कांग्रेस की जो सीट है उसके प्रबल दावेदार आप बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे इलाके में आवाज उठ रही है कि भी राव बहादुर सिंह को जो है अब की बार खुल के मैदान में आना चाहिए और कांग्रेस को भी सोच समझ के टिकट देनी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि इतने हजारों की तादाद में भीड़ वहां पर आपके एक छोटे से कार्यक्रम में आई और उसके बाद एक बड़ा इशारा पूरे दक्षिणी हरियाणा में हुआ कि भी राव बहादुर सिंह को 100% टिकट दे करके मैदान में उतारा जाए ताकि कुछ बदलाव हो सके। काफी साल हो गया इसको पिछड़ापन का दाग इस महेंद्रगढ़ जिले को झेलते हुए।
नहीं, एक दाग तो हमने मिटाने का काम किया कि आज महेंद्रगढ़ को पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते, राजनीतिक तौर पर कह सकते हो। एजुकेशन के तौर पर आज महेंद्रगढ़ हरियाणा में नंबर 1, देश में नंबर 1। और अब धीरे धीरे जिस प्रकार का बदलाव आया है उसको लेकर के आपको पता है कि अब की बार जब पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे, मैं एक बात कहता हूं कि पार्टियां सब सर्वे करवा करके टिकट देती है ना। हमारी कांग्रेस पार्टी तो अपने आप में सर्वे करवा करके टिकट देगी। और सर्वे में मैं वैसे भी पहले भी 2014 मैंने चुनाव लड़ा, उसमें भी मैं सेकंड नंबर पर आया था, क्षेत्रीय पार्टी थी। और कांग्रेस की पार्टी की जो दावेदार थी हमारी बहन सुरती चौधरी, वो तीसरे नंबर पर थी। दूसरा चुनाव फिर मैं कांग्रेस में शामिल हो गया, उसमें फिर सुरती चौधरी को टिकट दिया गया, फिर वो 5 लाख वोटों से हारी। तो मैं प्रबल दावेदार मैं नहीं तो कौन है, और मैं जीतूंगा भी मैं। अब की बार मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को निरा आप स्कूलों का संचालक भी मत नहीं समझ लेना, व्यापारी भी नहीं, मैं एक राजनीतिक पंडित भी हूँ। अब की बार मैं 4 लाख वोटों से जीतूंगा। बिल्कुल, देखिए भविष्यवाणी इन्होंने करी है, अगले 4 लाख वोटों से ये जीतने वाले हैं। तो चेयरमैन साहब, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो अभी फिलहाल जो हालिया एमपी हैं, वो जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी महेंद्रगढ़ में दौरा है, 7-8 गांव आज भी करेंगे। इधर जो है बीजेपी के ओम प्रकाश जो यादव हैं, जो मंत्री हैं नारनौल से, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर, अभी अचानक वोटों के टाइम इनको कार्यक्रम की याद आई, पीछे 4 साल इन्होंने निकाल दिए। मतलब पहले तो जनता की कोई सुनने के नहीं आया कि अभी जाकर के गांव-गांव ये जनसंवाद कर रहे हैं। क्या लगता है, चुनावी प्रोपगंडा है या कोई ऊपर से ही कोई दबाव बना? मेरे ख्याल में जब से सक्रिय हुआ हूँ, उसके बाद में आपके जिले में राजनीतिक कहीं न कहीं उफान आया है। मेरे सक्रिय होने के बाद में हर पार्टी के, हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात आ गई कि बहादुर सिंह अब की बार लोग इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। और वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को अपने बारे में नहीं करनी चाहिए, जब भी मैं कहीं जाता हूँ मुझे इतना बड़ा एहसास करवा दिया लोगों ने, हम आपके साथ में हैं। और ये मेरे ख्याल में अगर मैं इस मैदान में नहीं आता, मैं 15 अगस्त से पिछला से लगा हुआ हूँ आपके बीच में। हमने 15 अगस्त को दादरी में प्रोग्राम किया, लाखों लोग आए। उसके बाद में हमने 14 जनवरी का कनेड़ा चेलावास में प्रोग्राम किया, लाखों लोग आए। उसके बाद में हमने 5 अगस्त को धड़ुंदा में प्रोग्राम किया, लाखों की भीड़ आई। और उसके बाद में आपके बीच में हम बराबर अभी देखो, हमने एक दिन पहले कहा यार, किसी ने कहा हरियाणा डे है और इसके ऊपर आप हवन करवा करके और आप एक शुरुआत करेंगे। देखो, हमने सिर्फ 2 दिन की तैयारी, और किसी को हमने कहा नहीं, कहीं माइक नहीं बजाया, और फिर आपके बीच में 10,000 की भीड़, एक दिन के कहने के बाद में भी 10,000 की भीड़, और आकर के हवन में आहुति देने का काम किया। और सभी ने हमारे साथ में बैठ करके प्रसाद भी लेने का काम किया। और जब हम गाँव में गए तो इतना, मतलब इतनी उमंग है लोगों में, मतलब इतना, मैं कहता हूँ कि मैंने चुनाव भी लड़े थे उस टाइम भी इतनी उमंग नहीं थी जो आज है। तो इसको लेकर के कह सकता हूँ मैं बहुत भारी मतों से जीतूंगा, चाहे कोई भी कहीं भी जाए, कोई बात ही नहीं है। आप जीतोगे, आपको पार्टी टिकट देगी, और पार्टी टिकट देने के बाद में मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी जीत दर्ज करवाने का काम आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी करेगी। पीछे जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह ने एक बयान दिया था कि मैं विकास नहीं करवा सकता, प्रत्येक गांव में इतने ज़्यादा गांव हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में, प्रत्येक गांव में मैं नहीं जा सकता। पीछे मेरे इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी। तो मतलब अगर वो गांव में किसी व्यक्ति के या किसी के समाज में किसी का काम नहीं करवा सकते, तो क्या लगता है उनको एमपी का चुनाव नहीं लड़के अपने विधानसभा के चुनाव लड़ लेने चाहिए? वैसे भी मैं धर्मवीर जी की जहाँ बात आती है, मैं धर्मवीर जी के बारे में कोई गलत बात नहीं कहूँगा, वैसे अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन भाई ये तो लोगों की गलती है। जब हम सुबह सुबह खाना भी खाते हैं और सुबह सुबह जब खाना के लिए रोटी बनाते हैं, तो अगर उस रोटी को एक साइड से सेकोगे तो जलेगी, अगर दोनों साइड से सेकोगे तो रोटी अच्छी तरह से पक करके तैयार हो जाएगी। तो धर्मवीर जी तो पहले भी कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मोदी लड़ रहा है, तो वो तो धर्मवीर जी की गलती थोड़ी, वो तो लोगों ने जिताया था। धर्मवीर जी तो आज भी इस बात से मेरे ख्याल में किसी के सामने जाकर के गिड़गिड़ाता नहीं। और भाई अपने आप में अगर कोई जिताता है तो धर्मवीर जी
मैं तो ये तो कहूँगा कि जितने भी आज तक एमपी बने उनमें तो ये बेहतर हैं, तो बाकी और को क्यों नहीं कोसते, और तो कहीं जाते नहीं। इतना तो मैं इसका ये कहूँगा कि इस एमपी के बारे में कि इससे जो कोई टेलीफोन करता है तो उसको उल्टा जवाब आता है, और एमपीओं का तो कभी कोई जवाब ही नहीं आता। ये तो इतना तो मैं जरूर कहूँगा। लेकिन अब न तो धर्मवीर को लोगों को बनाना चाहिए और न ही धर्मवीर जी को आना चाहिए। अब मौका आपका है, हम जीतेंगे, और बेकार में कोई और फिरते हैं ना तो उनकी अपनी मर्जी की बात है। मैंने बता दी ना कि मुझे भी राजनीतिक पंडित समझ लेना, मुझे अब की बार 4 लाख वोटों की मेरे को किसी ने आशीर्वाद देने का काम किया, मैं जीतूंगा। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 लाख वोटों से आप जीतेंगे और आप पुराने पंडित भी बताए जा रहे हैं, तो मैं एक बात सर हमें समझ में नहीं आती कि भी जैसे श्रुति चौधरी भी यहाँ पे रैलियां करती है, जनसभाएं करती है, वो भी कह रही है कि मैं महेंद्रगढ़ भिवानी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ूंगी, और कहीं ना कहीं रावधान सिंह भी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसा असंभव कैसे हो पाएगा कि भाई मजबूत कैसे बंदा बनेगा कि यार हम ये चीज करें, पार्टी हमें ही मौका मिले इस चीज? इस बात का तो आपको पता है, पूर्ण तो रैली कर रहे हो, किसके पास में कितने आदमी हैं, क्या एक भी इनकी रैली की बात करते तो रैली तो हाँ वो देख तो सकता है, रैली का रिकॉर्ड तो मेरा मैं ही तोड़ता हूँ, बाकी का तो कोई किसी को मतलब ही नहीं है। अगर कोई पूरे हरियाणा प्रदेश की भी रैली कर ले तो भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम आपके जिले की, आपके हल्के की कर देंगे, उतने किसी की नहीं हो सकती। नहीं सर, कई बार ये सुनने को आता है कि भी जैसे आप जो रैलियां करते हैं तो अपने स्कूल के स्टाफ की भीड़ ज्यादा दिखाते हैं। काफी सुनने को आता है कि यार तो स्कूल का स्टाफ है, 10,000 तो आपका स्टाफ है, 700-800 बसें हैं आपके पास पूरी मिला के, तो ऐसा सिस्टम तो ऐसा लग रहा है कि आपका इस पूरा अमला जमला दिखाई देता है वहाँ पे। मैं जहाँ तक के बात करते हैं, चाहे बीजेपी सरकार की बात करें, चाहे अपोजिशन की किसी भी पार्टी की बात करें, किसी नेता की बात करें, ये बस तो सबके काम आती है। मेरी बस क्या ओम प्रकाश चौटाला की रैली में नहीं गई, जजपा के दुष्यंत चौटाला के नहीं गई, और हमारी पार्टी की कांग्रेस की जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी मेरी बस जाती है। अगर कोई भी मोटी सी बात कोई भी आदमी बस मांगता है तो मैं देता हूँ, बस तो मेरी उनके लिए भी है। लेकिन और मुलाजिम की बात करते हैं तो मेरे से हैं, मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लोग बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनको भी मैं चैलेंज करता हूँ, ये करके दिखा दो। ये मेरे पास में अगर 3-4 हज़ार आदमी काम करते हैं और जब लाखों की भीड़ आती है तो 3-4 हज़ार का मतलब थोड़ी लाखों की भीड़ का है। कल परसों आपने देखा होगा, आप गए थे 1 तारीख को, उसमें मैंने कोई 80-85 साल के बूढ़े तो नौकर रख नहीं रखे, जो खंडवाधारी थे, मेरी माताएं बैठी थी, उनको मैंने तो नहीं रखे थे। कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, मैंने गाड़ियां भेज दी। और आपका चाव देखो, जिनके पोते को मैंने डीसी बना दिया, जिसके पोते को मैंने एसपी बना दिया, जिसके पोते को मैंने डॉक्टर बना दिया, या मिलिट्री में लेफ्टिनेंट बना दिया, या सीए बना दिया, आईआईटी में भेज दिया, तो दादी दादा आऊँगा क्यों नहीं, बैठे थे सारे के सारे। तो ये गलत बातें करें। मेरे से और भी काफ़ी ग्रुप हैं जिनके पास में काफ़ी स्कूल हैं, चाहे सूरज की बात करें, आरपीएस की बात करें, और चाहे कृष्णा की बात, काफ़ी स्कूल हैं। ये एक लगाव की बात होती है। स्कूल सब ने खोल रखे हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं ना तो एक बात कहते हैं भाई देन तो भगवान कृष्ण। अभी जैसे आप ये दौरा स्टार्ट कर रखा है तो ये निरंतर चल रहा है, आज भी करने वाले हैं? आज भी मैं जाऊंगा, मेरे 11 गांव है, 11 गांव करके आऊंगा। डेली तकरीबन 20 गांव निकालने का काम कर रहा हूं। पहले दिन मैंने 10 निकाले, कल 20, और आने वाले आज 10 निकालूंगा। कल मेरे पास में 28 गांव है, परसों 22 गांव। और बहुत ही जल्दी आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करेंगे। हर मेरी माता को, हर बुजुर्ग को, हर हमारे सरपंच पंचों को, और हर रिटायरमेंट को सम्मानित भी करके आएंगे। और निमंत्रण भी 14 तारीख का 2 लाख आदमियों का खाना बनाने का भी काम करेंगे। प्रसाद बनाएंगे, उसमें चूरमा बाटी का प्रसाद बनाएंगे, सबको खिलाएंगे। बिल्कुल। देखिए, लगातार ये हनुमान जी के भगत हैं और ये कहते हैं कि भी बाबा को खुश करने के लिए हमें दाल बाटी चूरमा बनाना है, और करीब 2 लाख व्यक्तियों का निमंत्रण ये दे रहे हैं। तो आज ये जो कनीना की यदुवंशी ब्रांच है इनकी, तो यहाँ पर एक आंखों का कैंप लगा है, बिल्कुल निःशुल्क कैंप है। और एक कैंप जो है सतनाली में अगला कैंप लगेगा। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर कर दें। सतनाली में भी एक बड़ा कैंप लगेगा और आगे भी इस तरह के कैंप के आयोजन लगातार करते रहेंगे। और फिर अटेली में भी बता रहे हैं कि जो भी बन पड़ता है वहाँ पर भी ये कैंप लगाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा पाएंगे और
इनसे जितने भी जो लोग हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, अभी बता रहे थे कि जो जिनका पोता अगर हमारे स्कूल से कोई भी बड़े लेवल पे गया है तो उनके परिवार वाले इनसे लगातार जुड़े हुए हैं, तो काफी बड़ी बात है। शिक्षा की अलख जगाने वाले पहले महेंद्रगढ़ में शिक्षा का जो प्राइवेट स्कूल का पौधा जो इन्होंने लगाया था, आज जो है पूरे ये आधे हरियाणा में इनके स्कूल हैं, इनकी ब्रांचेज है, करीब 42 ब्रांचेज इनकी हैं। तो काफी बड़ी बात है कि भी लगातार इनसे लोगों का जुड़ाव है। और जो जिस तरह से राय मलिकपुर में इन्होंने एक हवन यज्ञ के माध्यम से शुरुआत की थी, वहां पर हजारों की तादाद में भीड़ आई, हम भी वहां मौजूद थे। तो एक बड़ा इशारा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार जो है यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।